बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम शेरू था। वह पूरे जंगल का राजा माना जाता था। शेरू बहुत बलवान था और उसकी दहाड़ सुनकर बड़े बड़े जानवर भी डर जाते थे। लेकिन शेरू केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी था। वह हमेशा जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करता था और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था। जंगल में हिरण, खरगोश, हाथी, बंदर, लोमड़ी, भालू और कई तरह के पक्षी रहते थे। सभी जानवर शेरू का सम्मान करते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी समस्याओं को सुनता और उनका समाधान करता था। एक दिन जंगल में बड़ी परेशानी आ गई। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे जंगल की नदी और तालाब सूखने लगे। पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगीं और जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। सभी जानवर चिंतित हो गए। जानवरों ने मिलकर शेरू के पास जाने का फैसला किया। हाथी ने कहा, महाराज, यदि जल्दी ही पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो हम सब बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। शेरू ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और बोला, चिंता मत करो, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान खोजेंगे। अगली सुबह शेरू अपने कुछ साथियों के साथ पानी की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्सों में निकला। वे कई घंटों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें सूखी नदियां और खाली तालाब दिखाई दिए, लेकिन शेरू ने हिम्मत नहीं हारी। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा झरना दिखाई दिया। झरने में साफ और ठंडा पानी बह रहा था। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। लेकिन समस्या यह थी कि झरना जंगल से बहुत दूर था और छोटे जानवर वहां तक आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। शेरू ने एक योजना बनाई। उसने हाथियों को बुलाया और कहा कि वे अपने मजबूत पैरों से जंगल के बीच तक एक छोटा रास्ता बनाएं। बंदरों को पेड़ों पर संदेश फैलाने का काम दिया गया। खरगोशों और हिरणों को रास्ता साफ करने की जिम्मेदारी मिली। सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद झरने से जंगल तक एक सुरक्षित रास्ता बन गया। अब सभी जानवर आसानी से पानी तक पहुंच सकते थे। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने सोचा कि यदि वह झरने के पास कब्जा कर ले तो सभी जानवरों से अपनी मनमानी कर सकती है। उसने कुछ जानवरों को बहकाकर झरने के पास पहरा लगवा दिया और दूसरों को पानी लेने से रोकने लगी। जब ये बात शेरू को पता चली तो वह तुरंत वहां पहुंचा। उसने लोमड़ी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लोमड़ी बोली, मैंने इस जगह की रक्षा की है, इसलिए अब यह झरना मेरा है। शेरू मुस्कुराया और बोला, यह झरना प्रकृति का उपहार है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। जंगल का हर जीव इसका समान रूप से हकदार है। लोमड़ी अपनी गलती समझ गई। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी और फिर कभी लालच न करने का वादा किया। समय बीतता गया। बारिश का मौसम आया और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदियां और तालाब पानी से भर गए। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।